हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे फोटोशॉप के इंटरफेस को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर हम एक बार कस्टमाइज कर चुके हैं और दोबारा हमें उसे पहले जैसा करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें कुछ बातें जाननी होगी। इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ क्या है, किस नाम से हम उसे पहचानते हैं। जैसे सबसे ऊपर जहाँ पे हमारी फाइल मेन्यू वगैरह ये लिखे हुए हैं, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, ये है मेन्यू बार। उसके ठीक नीचे जहाँ पे हमारी बाकी कमांड्स होती हैं, कुछ जो हम टूल्स में से कुछ भी सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं ऑप्शन बार। ठीक है, जैसे अभी मेरा मूव टूल सिलेक्ट है तो यहाँ पे उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ये है टूल बॉक्स। क्या है? टूल बॉक्स। और यहाँ पे ये हमारे पैनल्स हैं। ठीक है, अलग अलग पैनल्स होते हैं, कुछ डिफॉल्ट यहाँ पे हमें अपने आप ही ओपन यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे टूल बॉक्स जैसे आप देख रहे हैं ये पूरी एक लाइन में है। हमें अगर इसे डबल उसमें चाहिए तो यहाँ पे कैरो दिख रहा है आपको, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये डबल टूल उसमें हमें प्रीव्यू मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि यहाँ से मैं कोई और टूल सेलेक्ट करती हूँ तो हमारे ऑप्शन उसी से रिलेटेड हो गए। अब मेरे ख्याल से आपको ऑप्शंस का समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पैनल्स में। मान लीजिए मुझे ये पैनल्स में कलर स्वॉचेस नहीं चाहिए या लाइब्रेरी नहीं चाहिए या इसे मुझे हाइड करना है, तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, आपको नहीं चाहिए कोई तो आप इसे ड्रैग करके बाहर ला सकते हैं और यहाँ पे आपको क्रॉस का बटन दिख रहा है, आप उसे क्रॉस कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आपके पास जो जो पैनल्स ओपन है आप उनको सबको अलग अलग करके यूज कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप रखिए, नहीं तो आप उसे बंद कर दीजिए। जैसे मुझे ये लेयर्स अलग चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट इधर रखने हैं, लेयर ऊपर रखनी है, टूल बॉक्स मुझे इस साइड चाहिए, मुझे इस साइड अपना सारा स्पेस फ्री चाहिए, मुझे इधर काम करने। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने जितने भी पैनल्स हैं चाहे टूल बॉक्स, आप उसे कहीं भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे वापस करना है तो क्या करा, यहाँ पे आएंगे, आपको दिख रहा है ब्लू लाइन देखी, तो ब्लू लाइन पे हमने जैसे क्लिक किया तो वो इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, सिंगल रो डबल रो सेम मैंने करा। अब पर मुझे ये मैं कस्टमाइज कर लिया मैंने अपना सारा, बट मुझे फिर से वैसे ही चाहिए जैसे ये पहले था। मैंने कुछ चीज़ें गलती से बंद कर दी, कुछ ऑन कर दी, मुझे चाहिए मैं विंडो से मैं दोबारा ले सकती हूँ, बट मुझे फिर से पहले जैसे ही सारा सेटअप चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे किया आ गया। ठीक है, पर इसमें भी टाइम लगेगा और बाकी के ऑप्शन मुझे निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसेंशियल यहाँ पे दिख रहा है, यह होता है हमारा प्रीव्यू सेटअप। इसेंशियल्स पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये इसके अंदर अलग अलग मोड्स हैं। ठीक है, अगर आपको 3D चाहिए तो 3D मोड, अगर आपको मोशंस से रिलेटेड काम करना है तो उसके रिलेटेड हमारा इंटरफेस हो गया। पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग के अकॉर्डिंग हमारा इंटरफेस हो गया। ठीक है, तो हम इसेंशियल पे ही जाते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग में ये बाय डिफॉल्ट हमारा पहले से ही ऑन होता है। तो इसेंशियल में जाके आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे रीसेट इसेंशियल्स, आप उसे क्लिक करेंगे तो ये फिर से वैसा ही दिखाई देगा जैसे आपका स्टार्टिंग में ऑन करते समय था। अगर आपने यहाँ पे पेंटिंग में भी कुछ कर दिया है, आपने हटा दिया है या कुछ चीजें हाइड हो गई हैं और आपको दोबारा सेम वैसे ही चाहिए तो पेंटिंग में जाके अगेन वो इंटरफेस में जाके रीसेट पेंटिंग क्लिक कर दीजिए। मुझे इसेंशियल पे दोबारा करना है तो वहां पे दोबारा कर सकती हूँ। अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है समझ तो आप ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन हमेशा हमें एक से ज्यादा जगह पे दिखता है। तो आप यहाँ पे विंडो में जाएंगे, विंडो में वर्क स्पेस है और सेम सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिलते हैं। जो ऑप्शन हमें यहाँ पे शॉर्टकट में दिए हुए हैं वही हमें विंडो के अंदर वर्क स्पेस में यहाँ पे सारा मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो।